हरे कृष्णा। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी सन 2007 में इस्कॉन के संपर्क में आए व सन 2013 में कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी अपने स्कूल के दिनों में एक अत्यंत ही मेधावी छात्र रहे हैं, जिन्होंने हाई स्कूल के गणित में 100% अंक प्राप्त किए तथा प्रभु जी ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से कंप्यूटर में इंजीनियरिंग अर्थात बी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एक एमएनसी में कार्य करने के दौरान IBM प्रोजेक्ट पर काम किया व गेट की परीक्षा में तो उन्होंने 98% अंक प्राप्त किए और तत्पश्चात उन्होंने बोइंग प्रोजेक्ट्स पर IIT कानपुर से RA करना चुना। इस्कॉन कानपुर मंदिर के उद्घाटन में प्रभु जी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में वे इस्कॉन कानपुर मंदिर के सचिव हैं और कई विभिन्न सेवाओं में संलग्न हैं। प्रभु जी कई युवाओं को परामर्श और मार्गदर्शन देने के साथ ही IIT, HBTU, GCTI, MNIT तथा NIT जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में कई प्रकार के सेमिनार भी देते हैं। हम सभी का अत्यंत ही सौभाग्य है कि इतने मेधावी व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। तो आइए इस सुअवसर का लाभ उठाते हैं व श्रवण करते हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है श्री कृष्ण भगवान की वृंदावन लीलाओं में। पिछले सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार से जब भगवान केवल 3 दिन के थे, उन्होंने एक 12 मील ऊंची राक्षसी पूतना का वध किया, परंतु भगवान ने अपना विस्तार नहीं किया। अपने साथ उन्होंने किसी शस्त्र का भी प्रयोग नहीं किया, सिर्फ अपने छोटे छोटे हाथों से उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध कर दिया। जी हाँ, ऐसी अद्भुत लीलाएं भगवान करते हैं वृंदावन धाम में। और हमने सुना कि किस प्रकार से कृष्ण स्वयं किसी राक्षस का वध नहीं करते। राक्षस का वध करने के लिए तो भगवान की शक्तियां ही काफी हैं। कभी अपने हाथ से पकड़ के किसी का वध कर देते हैं। और अभी हम सुनेंगे कि किस प्रकार से अरिष्टासुर, और अभी हम सुनेंगे कि किस प्रकार से शकटासुर का वध भगवान ने सिर्फ अपने चरण को स्पर्श करके कर दिया। अनेक प्रकार से भगवान असुरों का वध करते हैं और ये सब भगवान की शक्तियां ही कर देती हैं। भगवान तो व्रज में अपने भक्तों के साथ सिर्फ आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। जी हाँ, और इसलिए परीक्षित महाराज जब ये कथा सुन रहे थे तो उन्होंने विशेष आग्रह किया सुखदेव गोस्वामी को। उन्होंने कहा, ये न अवतारे न भगवान हरि ईश्वर करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानी च न प्रभो। हे सुखदेव गोस्वामी, कृपया करके आप इन सारी लीलाओं की, भगवान की लीलाओं का वर्णन करिए मेरे को। ये न अवतारे न भगवान हरि ईश्वर, ये जो हरि हैं, जो ईश्वर है, इनकी लीलाओं का वर्णन करिए। परीक्षित महाराज भी जानते थे कि भगवान हालांकि दिख रहे हैं मामूली मनुष्य जैसे, परंतु हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही। जी हाँ, भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिमतानुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूता महेश्वरम। भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से अवजानन्ति मामूढ़ा, जो मूढ़ व्यक्ति होता है वो मेरे को जान नहीं पाता है। मानुषिम तानुम आश्रितम, तब मैं मनुष्य का रूप धारण करके आता हूँ, तब वो
जो मूढ़ व्यक्ति होता है मेरे को जान नहीं पाता है। परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान एक छोटे से बालक के समान दिख रहे हैं, परंतु उनके अंदर वो सारी शक्तियां हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मगर व्रज में भगवान अपनी भगवत्ता को त्याग कर, उसको छोड़कर माधुर्यता को अपना लेते हैं, भगवत्ता को अपने ढक लेते हैं अपने भक्तों से, जिससे वो प्रेममयी आदान प्रदान कर सके। और ऐसे ही भक्त भी भगवान के साथ हर एक पल पल एक उत्सव बनाते रहते हैं। तो ऐसा बताया जाता है, परीक्षित महाराज और ज़्यादा उत्साह होकर सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं, अथा अन्यात अभी कृष्णस्य तोक चरितम अद्भुतम मानुषम लोकम आसाध्य तज्जातिम अरुरंदथा। परीक्षित महाराज बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कृपया करके मेरे को कृष्ण के वो बाल्य लीलाओं के बारे में बताइए। वो बाल्य लीला जिसमें भगवान ने अपनी गोपियों के साथ, जो अपनी मैया यशोदा थी और अन्य गोपियां थी, वहां से माखन चुरा चुरा के अलग अलग लीलाएं करी। कृपया करके वो बाल्य लीलाओं के बारे में मेरे को वर्णन करिए। और फिर सुखदेव गोस्वामी बताना शुरू करते हैं कि कैसे जब भगवान कृष्ण 3 महीने के हो गए थे तो एक और संस्कार आया। हमने देखा कैसे नंदोत्सव हुआ था, वो भी जात कर्म संस्कार हुए थे। अनेकों अनेकों संस्कार हमारी वैदिक प्रणाली में पाए जाते हैं। अगर वो संस्कार का कोई भी पालन करेगा तो हम देखेंगे कि हर एक क्षण उसका एक उत्सव होगा और वो अपने जीवन को एक सही में सही दिशा प्रदान कर पाएगा। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण तब 3 महीने के हुए तो भगवान ने करवट बदलना शुरू किया। जी हाँ, जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो करवट बदलना शुरू करता है। वो खुद के अंदर उसको शक्ति आ जाती है कि वो स्वयं की शक्ति से थोड़ा करवट बदल सके। और तब भगवान ने ये करवट बदली तो भगवान का तो करवट बदलना भी एक उत्सव है। आखिरकार हम देखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इतने फेमस है कि कब उन्होंने करवट बदली थी, आज से 5,500 साल पहले, और अभी भी हम उनकी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। भगवान का हर कार्य अद्भुत है। हम देखेंगे कि भगवान जो भी कार्य करते हैं उसकी चर्चा 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 1 साल 1-2 साल हिस्ट्री बुक में नहीं, लेकिन पूरे जीवन पर्यंत तक ये लीलाएं चलती रहती हैं। भगवान राम जब आए थे त्रेता युग में, उसकी लीला भी अभी हम उसका चर्चा करते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान भी राम जी की लीलाओं का श्रवण करते थे। तब यशोदा माई उनको सुलाने लगती थी और कृष्ण बोलते थे, मैया नींद नहीं आ रही है, कुछ सुनाइए, कुछ स्टोरी सुनाइए। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से पहले ज़माने में जब बालक को नींद नहीं आती थी तो दादी या माँ उसको एक कथा सुनाती थी और कथा सुनाते सुनाते वो बालक सो जाता था। आजकल वही चीज़ थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो गया है मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में, है ना। आजकल हम मोबाइल फ़ोन देते तो वो मोबाइल फ़ोन देखते देखते सो जाता है, परंतु यशोदा माई सही में कथा सुनाती थी। तो कृष्ण तब सोने का प्रयास कर रहे थे, यशोदा माई उनको सुला रही थी थपथपाते हुए। तो यशोदा माई ने कहा, आज मैं तुमको एक कथा सुनाऊंगी त्रेता युग के एक बहुत बड़े राजा की, जिनका नाम था राम। तो जैसी कृष्ण ने ये सुना राम, कृष्ण सोने की जगह उनकी आंखें खुल गई और वो बोले, अच्छा मैया और क्या हुआ, बताइए उनके बारे में। मैया बोलने लगी कि और वो राम जो थे वो अपने बाकी 3 भाइयों के साथ अयोध्या नगरी में रहते थे। कृष्ण थोड़ा मुस्कुराने लगे भाइयों का नाम सुन के और बोले, मैया और क्या हुआ और बताइए। तो मैया बोली, और फिर एक बार वो राम गए अपने गुरु के साथ जनकपुर और वहां पे जनक की पुत्री सीता के साथ उन्होंने विवाह किया। जैसे ये बताया कृष्ण भगवान एकदम उछल के खड़े हो गए और बोले, भैया और बताइए और क्या हुआ। मैया बोली, ये कथा तेरे को सोने के लिए बता रही हूँ, उठने के लिए नहीं बता रही हूँ, सो जा। तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों तरीके से भगवान भी अपनी कथा का श्रवण करते थे। ये श्रवण की महिमा है। ये श्रवण की महिमा परीक्षित महाराज जानते थे और इसलिए उन्होंने पूछा क्या क्या हो रहा है। तो वैसे ही जब भगवान 3 महीने के थे, उन्होंने करवट बदलनी शुरू करी तो यशोदा माई ने उत्थान करके संस्कार का पालन करना प्रारंभ किया। और उस उत्थान संस्कार में बहुत सारे ब्राह्मणों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया
और उनसे बोला कि गाइए बहुत सारे वैदिक मंत्र शुद्धिकरण के लिए और बहुत सारी रक्षा के लिए भगवान का नाम इत्यादि सब कुछ लीजिए। हम देखते हैं कि ये भी चीज़ एक व्रज में बहुत विशेष है कि पुत्र की रक्षा के हेतु वो क्या करते हैं। तो बताते हैं कि किस प्रकार से मैया यशोदा जब पूतना का वध हुआ था कृष्ण द्वारा, तो गोपियां सब कृष्ण को लेके आई और कृष्ण के ऊपर गोमूत्र और गोबर वो लेपने लगी और उससे अलग अलग जो चिन्ह थे कृष्ण के अलग अलग शरीर के अंगों में बनाने लगी और भगवान का नाम लिखने लगी। जी हाँ, आज भी हम देखते हैं कि वैष्णव पद्धति में जो हम वैष्णव तिलक लगाते हैं अपने शरीर में 12 हिस्सों में, तो वो 12 अंगों में वैष्णव तिलक लगाते हुए हम भगवान का नाम का स्मरण करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। तो इससे हमारे को सही में सुरक्षा प्रदान होती है। तो ये वैदिक संस्कृति में वो लोग जानते थे। और फिर जब वहाँ ब्राह्मण आए, सब पूजा पाठ शुरू हो गया, वहीं पर ही कृष्ण भगवान थे, अभी वो छोटे से बालक है ना, उनको आग लग गई और वो सोने चले गए। तो यशोदा माई ने सोचा कि अभी मेरा पुत्र सो रहा है तो मैं सारा कुछ काम काज कर लेती हूँ, घर का सारे ब्राह्मणों को जो भी कुछ प्रसाद है वो परस देती हूँ और सारा नंद बाबा की थोड़ी बहुत मदद करा देती हूँ। तो उन्होंने कृष्ण को लेके गई और एक हाथ गाड़ी थी लकड़ी की बनी हुई, उसके नीचे कृष्ण को वहाँ पे सुला दिया और मैया यशोदा नंद बाबा के साथ अनेकों घर के काम में लग गई। परंतु इतनी ही देर में क्या हुआ, कृष्ण भगवान की आंखें खुली और कृष्ण चाहते हैं कि मेरे भक्त हमेशा मेरे ऊपर ही ध्यान लगाते रहे। तो इसलिए ऐसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे भक्त सिर्फ भगवान का ही शरण लेने के लिए आतुर रहे। तो भगवान ने देखा कि मैया यशोदा और सब लोग बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं अपने बाकी कार्यों में और मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और भगवान को लगी थी भूख दूध पीने की और भगवान ने चिल्लाना शुरू किया, है ना, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था क्योंकि सब बहुत व्यस्त थे और बहुत ज़्यादा पूरा उत्सव चल रहा था पूरे घर में नंद बाबा के। तो भगवान ने क्या किया, जिस हद गाड़ी के नीचे वो बैठे थे, अभी भगवान से क्या छुपाए, भगवान तो पूरा भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल सब कुछ जानते हैं। तो भगवान जान गए कि जिस हद गाड़ी के नीचे वो लेटे हैं उसी हद गाड़ी में एक असुर छुपा हुआ है। जी हाँ, उस असुर का नाम था शकटासुर। वो शकटासुर एक विशेष असुर था जो कि उस बैलगाड़ी में आके छुप गया था और पता नहीं चल रहा था किसी को भी, लेकिन भगवान से तो नहीं छुपा। और भगवान ने सोचा अभी इसको कैसे वध करूं। तो भगवान ने अपने चरण कमलों को थोड़ा सा ऊपर करके उस हद गाड़ी को बस छू दिया। जैसे ही छुआ वैसी बहुत तेज गर्जना के साथ वो पूरी की पूरी बैलगाड़ी, उसके सारे अंजर पंजर निकल के इधर उधर गिर गए और उसके ऊपर जो भी बर्तन रखे थे वो सब गिर के नीचे बहुत तेज आवाज करने लगे। और ये गर्जना आवाज सुन के नंद बाबा यशोदा माई सब दौड़ते दौड़ते आए कि क्या हुआ है क्या हुआ है। और उन्होंने देखा कि कैसे वो जो हद गाड़ी है वो पूरी की पूरी टूट चुकी है, परंतु कृष्ण वहां पे एकदम सुरक्षित लेटे हैं। तुरंत यशोदा माई गई, उन्होंने कृष्ण को उठाया। नंद बाबा ने पूछा ये कैसे हुआ। तभी वहां पे कुछ छोटे छोटे बच्चे थे और उन्होंने बोला कि नंद बाबा हमने देखा ये कैसे हुआ। नंद बाबा ने कहा कैसे। तो उन्हें बोला कि बाबा ये कृष्ण रो रहे थे दूध के लिए, लेकिन किसी ने सुना नहीं, तो कृष्ण ने अपने चरण कमलों को ऊपर वो हद गाड़ी को छू दिया और वो छूने से ही वो हद गाड़ी जो है वो पूरी की पूरी टूट गई। अभी जो वो बालक बोल रहे थे वो एकदम सच था, परंतु नंद बाबा सोचे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, भला कैसे मेरे पुत्र का पैर ऊपर तक पहुंचेगा और एक पैर छूने से कैसे हद गाड़ी टूट सकती है। और वो सब लोग चिंतन करने लगे, हो ना हो जरूर कोई भूत इस हद गाड़ी में होगा। अभी उनको क्या पता था कि एक राक्षस था और कृष्ण ने उस शकटासुर का वध कर दिया है, परंतु वो सोचने लगे जरूर कोई राक्षस होगा। लेकिन क्योंकि हमारे ब्राह्मण इतने मंत्र पढ़ रहे हैं तो भगवान नारायण की कृपा से वो राक्षस इस हद गाड़ी को छोड़ के भाग गया और इसलिए ये हद गाड़ी ऐसे टूट गई है। तो तब ये चर्चा चल रही थी। यशोदा माई ने सोचा कुछ भी हो लेकिन मेरा बालक, इसको दूध पीना था, तो उन्होंने तुरंत अपना स्तन पान कराना
शुरू कर दिया कृष्ण भगवान को। आचार्यगण बताते हैं कि ये जो शकटासुर है ये एक अनर्थ का प्रतिनिधि है जो हमारे हृदय में है। वो अनर्थ है हमारी पुरानी गलत आदतों का। जी हाँ, हमारी भी पुरानी गलत आदतों को हम बोझ लेके वो हद गाड़ी के रूप में चलाते रहते हैं। परंतु उन आदतों को अगर हमको छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ेगा। तब वो जो पुरानी आदतें हैं, जो बुरी आदतें हमारी, हम उसको छोड़ पाएंगे। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि शकटासुर का जो ये लीला है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पुरानी आदतें जो उनको भक्ति में अग्रसर होने से रोक रही हैं, गलत आदतें, उनको निकालने के लिए हमको भगवान का शरण लेना चाहिए। इस लीला के बाद तब यशोदा माई और कृष्ण एक साथ रह रहे थे एक दिन। तो ऐसा वर्णन आता है कि कैसे भगवान ने अपनी माखन चोर की लीलाएं शुरू करी। अभी भगवान को किसी चीज की चुराने की जरूरत है क्या? और हम सुनते हैं कि बहुत सारे बाकी जगह पे भी भगवान बताते हैं कि कैसे चोरी करना एक पाप है। बाइबल में भी उनका जो कमांडमेंट्स है जीसस ने दिया, उसमें से फर्स्ट कमांडमेंट में से एक है कि हमको चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर भगवान क्यों चोरी कर रहे थे? तो ऐसा बताते हैं कि कैसे भगवान कभी चोरी कर ही नहीं सकते। सब कुछ तो भगवान का ही है ना। सारा कुछ, ये जो ब्रह्मांड है, ये सारा ब्रह्मांड किसका है? भगवान का ही है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि कैसे जो पूरा ब्रह्मांड बना है ना, ये 8 चीजों से बना है। भगवान बताते हैं भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इति मन्य भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ये जो सब कुछ बना है, भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, ये सारा इन पदार्थों से बना है। और ये सब किसके हैं? भगवान के हैं, भगवान बताते हैं। तो भला भगवान कोई चीज अगर अपनी है उसको वापस ले रहे हैं तो चोर कैसे कहलाएंगे? परंतु अपने भक्तों के साथ विशेष आदान प्रदान करने के लिए, उनको विशेष आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ऐसी चोरियां करते हैं। हालांकि वो चोरी नहीं है, भगवान का ही सब कुछ है, लेकिन भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान अलग अलग प्रकार की चोरी करते हैं। और उसमें से एक विशेष चोरी ये है, वो है माखन की चोरी। जी हाँ, माखन की चोरी। क्यों? क्योंकि गोपियां भी इसीलिए माखन बनाती हैं जिससे भगवान उसको चोरी कर सके, है ना। और इसलिए भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए ये सारी लीलाएं करते हैं। तो एक बार की बात है कि किस प्रकार से कृष्ण अपने ही घर में यशोदा माई द्वारा बनाए गए माखन की चोरी करने के लिए जा रहे थे। तब कृष्ण जा रहे थे चोरी करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि कैसे एक खंबा है और वो इतना ज़्यादा चमक रहा था कि उसके अंदर कृष्ण को अपना ही चेहरा दिखने लगा। और कृष्ण ने सोचा कि हो ना हो यहाँ पे कोई और व्यक्ति भी है जो चोरी करने के लिए आया है। तो तुरंत कृष्ण उसको बोलने लगे, किसी को बताना नहीं कि मैं यहाँ पे किसके लिए आया हूं, और तुम मैया को तो बिल्कुल मत बताना। अगर चुप रहोगे तो आधा माखन तुमको भी मिलेगा। तो जैसी ऐसी कृष्ण बता रहे थे अपने ही प्रतिबिंब को, वहां यशोदा माई देख रही थी। और यशोदा माई अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही थी कि मेरा बालक किस प्रकार से यहाँ पे लीला कर रहा है। अपने ही प्रतिबिंब को देख के बोल रहा है कि किसी को बताना नहीं। तभी मैया यशोदा क्या हो, वहां पे प्रकट हो गई, बाहर आ गई कृष्ण के सामने। और कृष्ण देखते ही मैया को एकदम घबराने लगे, उनके आंखों में बहुत डर आ गया। और कृष्ण बोलने लगे, मैया मैया मैं माखन चुराने नहीं आया था, ये व्यक्ति माखन चुराने आया था। और अपने ही प्रतिबिंब को इशारा करने लगे। और मैंने इसको बोला, अरे मैया का माखन है, इतनी मेहनत से बनाया, इसको कैसे ले सकते हो? परंतु इसने बोला, नहीं नहीं, मैं जाऊंगा और तुमको भी कुछ हिस्सा दे दूंगा। मैया इसको पकड़िए, इसने ये माखन चुराया है। और ऐसा तब मैया यशोदा ने सुना तो वो हंस हंस के एकदम पागल हो गई और उन्होंने कहा, मेरा बालक कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं। जी हाँ, भगवान ऐसी भी लीलाएं करते हैं। और फिर एक दिन क्या हुआ, कृष्ण वापस माखन चुरा रहे थे और इस बार तो बहुत आगे तक पहुंच चुके थे। मटके के अंदर हाथ डाल के
उन्होंने माखन निकाल लिया था। और निकाल के बस उसका आस्वादन करने जा ही रहे थे, उसी समय मैया ने देखा, और मैया यशोदा कृष्ण के सामने आई और पूछा, कृष्ण ये क्या कर रहे हो? कृष्ण तुरंत बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गए और बोलने लगे, मैया मैं क्या बताऊं आपको, मेरे हाथ इतने ज़्यादा जल रहे हैं और उनको थोड़ा सा शीतलता प्रदान करने के लिए मैंने अपने हाथों को माखन में डाला है। मैया यशोदा बोली, जल रहे हैं कैसे? उन्होंने बोला, मैया आप इतने प्रकार के मणियों से सुसज्जित जो मेरे कड़े मेरे को पहनाती हैं, वो कड़ों से इतनी गर्मी निकल रही है कि उससे मेरे हाथ जल रहे हैं, और इसके लिए मैंने अपने हाथों को माखन के अंदर डाला है। तुरंत मैया यशोदा ने कृष्ण को उठाया, बोला, अरे मेरे बालक, अगर तेरे हाथ इसे जल रहे तो आज से मैं ये नहीं पहनाऊंगी। और मैया यशोदा ने वो निकाल दिया और तुरंत कृष्ण के हाथों को चूमने लगी। हालांकि मैया को पता था कि क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने बालक के साथ उन्होंने ऐसा आदान प्रदान किया। तो ऐसी बहुत सारी लीलाओं का व्रज में बहुत गुणगान और कीर्तन चलता था। गोपियां भी इसके बारे में चर्चा करती थी और उनको विशेष आनंद आता था कृष्ण की इन लीलाओं के बारे में चर्चा करने के लिए, और वो कोई भी अवसर ढूंढती थी जब भगवान की ऐसी लीलाएं बता सकें। तो एक बार कुछ गोपियां मिलकर यशोदा माई के पास आईं और उनको कंप्लेन करने लगी कि किस प्रकार से कृष्ण उनके घर में आते हैं और माखन चोरी करते हैं। उन्होंने बताया कि कभी कभार कृष्ण आते हैं और क्या करते हैं, जो हमारी गौशाला है उसमें जो बछड़े या बच्चियां बंधी हुई हैं उनको खोल देते हैं, और वो सारी बछड़े बछड़ियां जाके अपने गाय का, माँ का दूध पी लेती हैं और सारा दूध पी लेती हैं, और हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है। और जब हम उनको पकड़ते हैं, कृष्ण को, बलराम को, कि तुमने ये किया है, तो हमारी तरफ देख के बस मुस्कुराते हैं और हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं। कभी कभार और वो क्या करते हैं, हमारे घर में आते हैं और जो हमने माखन रखा होता है वो माखन खाना शुरू करते हैं, और जब उनका पेट भर जाता है तो बंदरों को बुलाते हैं और बंदरों को भी माखन खिलाना शुरू करते हैं। और बंदर भी जब खाते 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 उनका भी पेट भर जाता है, तब क्या करते हैं, तो वो माखन को तोड़ के सारी जगह बिखेरना शुरू करते हैं। और फिर हम जब उनको देखती हैं और हम बोलती है, क्या कर रहे हो तुम, माखन क्यों चुरा रहे हो? तो कृष्ण बोलते हैं, माखन, ये इतना थर्ड क्वालिटी का माखन तुमने बनाया, देखो बंदर भी इस माखन को नहीं खा रहे हैं, बंदर भी इसको ठुकरा रहे हैं। और ऐसा बोल के कृष्ण वहां से चले जाते हैं। तो हम बताइए यशोदा क्या करे हैं, ऐसा तुम्हारे बालक यहाँ पे लीलाएं कर रहे हैं। और कभी कभार जब उनको माखन नहीं मिलता है और वो गुस्से में क्या करते हैं, हमारे जो पुत्र सो रहे हैं उनको जाके चींटी काट के और उनको रुला के और वहां से चले जाते हैं और ऐसी प्रकार से उनको परेशान करते रहते हैं। एक गोपी ने बोला कि हमने देखा है कि जब हमने माखन ऊपर टंगा दिया तो ये तुम्हारे कृष्ण बलराम बहुत बुद्धिमान है, ये आते हैं और अनेकों अनेकों चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। कभी कभार बहुत सारे मेज वगैरह या खुद के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और उसके ऊपर चढ़ के वो मटकी को फोड़ के वहाँ से माखन खाते हैं। और दूसरी गोपी ने बोला कि अरे कभी कभार तो अंधेरे कमरे के अंदर भी ये कृष्ण बलराम आ जाते हैं, और वहाँ पर जैसे ही आते हैं, इनके आने से वो पूरा का पूरा जो कमरा है उसके अंदर एक प्रकाश आ जाता है और इनको दिख जाता है कि कहाँ पे हमने छुपाया माखन। तो यशोदा माई बोलती है, ठीक है, आज से मैं इनको आभूषण नहीं बनाऊंगी जिससे प्रकाश आ रहा है। गोपियों ने बोला, आभूषणों से नहीं, उनके शरीर में ही ऐसा प्रकाश है, जहाँ पे भी जाते हैं वो प्रकाशमान कर देते हैं। तो इसलिए बताते हैं, कृष्ण सूर्य समा माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। इसलिए जहां पे भी कृष्ण होंगे वहां पे माया का अधिकार नहीं काम करेगा। एक गोपी ने बोला, कभी कभार हमारी जो गोपा है वो इनको पकड़ते हैं और बोलते तुम चोर हो। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, तुम चोर हो। अभी कौन सही बोल रहा है? ऑफ कोर्स हमको पता है कि भगवान कृष्ण सही बोल रहे हैं, परंतु ऐसी अनेक लीलाएं। और हद कब होती है? एक गोपी ने बोला कि कृष्ण माखन तो चुराते ही हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हमारे घर की सबसे साफ सुथरी जगह पे जाते हैं और उस साफ सुथरी जगह पे जाके अपना मूत्र त्याग करके वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर हमको पता चलता है ये पूरा जगह को हमको साफ करना पड़ेगा वापस। तो अब ऐसी सारी लीलाएं हो रही थी तो कृष्ण वहीं बैठे थे
और गोपियों की बात सुन रहे थे। और ये सब कुछ चलते चलते कृष्ण के आंखों में बहुत डर आ गया। उन्होंने सोचा अब मैया यशोदा ज़रूर हो ना हो मेरे को बहुत डांटेंगी। और यशोदा माई ने भी तब ये सारी कंप्लेन सुनी गोपियों की। उन्होंने कृष्ण की तरफ देखा और देखा कि कृष्ण कितने भयभीत हो चुके हैं। तो यशोदा माई ने किसी तरीके से बोला, अरे ठीक है कोई बात नहीं, आखिरकार ये माखन तुम कृष्ण के लिए ही तो बनाती हो, और कृष्ण को अब से मैं और अच्छा माखन दूंगी जिससे आपका माखन वो बिल्कुल नहीं चुराएंगे, और इस बार उसको माफ कर दो। और ऐसे करके यशोदा माई ने कृष्ण को साइड लिया, सांत्वना दी और सारी गोपियों को बोला जाने के लिए। तो कृष्ण भी सोचने लगे कि अरे मैया भी मेरी तरफ ही है। लेकिन जब सभी गोपियां चली गईं तो यशोदा माई ने कृष्ण को अपनी गोद में बिठाया और कृष्ण को थपथपाने लगी और बोलने लगी कि कृष्ण, गोपियों को तो मैंने किसी तरीके से भगा दिया, लेकिन तुम सच सच बताओ क्यों ये माखन चुराते हो? क्या तुमको हमारे घर का माखन अच्छा नहीं लगता है? क्या मैं अच्छा माखन नहीं बनाती हूँ? क्यों ये माखन चुराते हो? और कृष्ण वापस बहुत गंभीर हो गए। कृष्ण सोचे अरे मैया ने तो उनके सामने कुछ और बोल रही है और हमारे सामने कुछ और बोल रही है। उसी समय वहाँ पे नंद बाबा आ गए। और नंद बाबा जैसी आए, यशोदा माई नंद बाबा को भी यही कंप्लेन करने लगी कि देखो तुम्हारा कान्हा कैसे माखन चुरा रहा है, और सारी गोपियाँ आके मेरे को कंप्लेन कर रही। तभी नंद बाबा ने बोला कि अरे नहीं, ये कृष्ण जो है ये माखन क्यों चुराएगा? इसको तो हमारे घर में इतना अच्छा माखन मिल रहा है और कितना सुशील बच्चा है ये, देखो कितना अच्छे से मुस्कुरा रहा है, इसके अंदर कुछ अवगुण नहीं हो सकते। वो गोपियाँ हो सकती हैं कि बहुत ही बड़ा चढ़ा के बात कर रही हो, आप इसको माफ़ कर दो। जैसे ही नंद बाबा ऐसा बोलने लगे, कृष्ण यशोदा माई की गोद से उठ के गए और नंद बाबा की गोद में बैठ गए। ऐसे अनेकों अनेकों लीलाएं ब्रज में हो रही थी कृष्ण भगवान की माखन चोर से संबंधित। तो ऐसा बताते हैं कि जो भगवान हैं वो अनेकों लीलाएं करने आते हैं, लेकिन हमेशा रहते भगवान ही हैं। इसलिए हमको भगवान को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। और इसका वर्णन हम सुनते हैं किस प्रकार से भागवतम में भी अनेकों अनेकों जगह भगवान ने प्रमाण दिया है कि कितने शक्तिशाली हैं भगवान। भगवान के ही अवतार, अनेक अवतार, वामन अवतार और नरसिंहदेव अवतार के रूप में जब भगवान आते हैं तो अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, परंतु व्रज में आके वो एक मामूली बालक का जैसा लीला करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों का हृदय चुराने के लिए। तो आइए हम भी ऐसी लीलाओं का श्रवण करते रहेंगे और देखेंगे कि व्रज में भगवान ने किस प्रकार से अपने भक्तों का हृदय चुराया और उनके साथ आदान प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।